बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान वो वाहिद आदमी है मौजूदा सियासतदानों में जिसपे जितनी सख्ती हो रही है वो उतना ही मजबूत होकर खड़ा हो जाता, उतना ही जोरदार जवाब देता। और ये जवाब इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। अब जो इमरान साहब का जो रिसेंट एक ट्वीट है उसको अगर आप पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो ऐलान जंग है। ये तो इमरान खान साहब वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली सियासतदान करने के बारे में सोचते भी नहीं है। पहले आप सुने इमरान खान ने कहा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है और इमरान खान साहब का अपना मूड क्या है। ये जितने लोग कहते हैं ना कि डील शील ये वो, हाँ ये जरूर है कि इमरान खान ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं कि बैठो बात करो, निकलो इसमें से, और ये जो आपका गंदा किरदार है इसको बंद करो। फिलहाल ये नजर आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब किसी से भी डील नहीं कर रहे फौज के साथ। डील करने वाला आदमी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि फौज की इमरान खान साहब दोबारा जाके गोद में बैठना चाहते हैं, या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौज उन्हें दोबारा से इक्तदार के अंदर ले आए और उन्हें वही वाली सहूलत मिल जाए जैसी उनको माजी में थी, तो ये नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसकी वजह ये स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट देने वाला आदमी कभी भी दोबारा, ऐसा नहीं है कि वो फौज से सहूलतकारी चाह रहा हो। ये स्टेटमेंट वो आदमी देता है जो ये चाह रहा हो कि निकलो बीच में से, यानी मेरा मुल्क है मैं चला लूंगा भाई, हम मुल्क के मालिक हैं, तुम जबरदस्ती आके तुमने हर चीज पे कब्जा किया हो। तो ये इस तरह की सोच वाला आदमी ये बात कर सकता है। अब जरा ये देखें आप, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल नहीं आसिम लॉ नाफिज है। ये डील करने वाला बंदा ये बात करता है। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ्फुज़ दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याह्या खान ने किया था। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब है, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि ये एग्जैक्टली याह्या खान ने जैसे फौज की बदनामी करवाई थी वैसे ही ये वाला आर्मी चीफ भी फौज की बदनामी करवा रहा है। इस वक्त सेनेट, कौमी असेंबली, वजीर आजम, सदर सब गैर कानूनी है। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं। वो आईनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए था, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने जाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया है और उसे तौसीह देकर इस धांधली को तहफ्फुज़ दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 7 माह से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा क्योंकि इसे भी हदायत आसिम मुनीर से मिल रही हैं। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून है जैसे पाकिस्तान इसकी जाती मलकियत हो। मुल्क में अदलिया, इदारे और जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दिया गया और यह इकदाम दरअसल अदलिया की जानिब से खुद अपने ऊपर अदम एतमाद है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वादे कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। मामला आसिम मुनीर का और इमरान खान का है जो इस ट्वीट से साबित हो रहा है। और ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी सहाफी आपस में बात करते हैं तो बात ये करते हैं कि एक आसिम मुनीर है, एक इमरान खान है, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और एक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे में बैठा हुआ शख्स है। तो लड़ाई इनके बीच में चल रही है। ये बाकी सारे तो भेड़ बकरियां हैं बीच में, ये बाकी सारे तो लटरम पटरम है। ना नवाज शरीफ कुछ बेचता है, ना आसिम जरदारी के पल्ले कख है। शहबाज शरीफ तो वैसे ही इमरान खान ने कहा अर्दली है। मरियम नवाज ना 3 में ना 13 में, बिलावल बेचारा कहीं गिनती भी नहीं आता। तो ये सारे फारिग हैं। लड़ाई असल में आसिम मुनीर और इमरान खान की है। ये इमरान खान साहब ने आज इस ट्वीट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। ये एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस वक्त पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज है। 26वीं तरमीम से जजों की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। जजेस के अहकामात की कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतजिर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बारहा कार्रवाई रुकवाई भी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि
अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना, तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाजत या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राणा साहब एक स्टेटमेंट में यह कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वजीर आज़म उनसे इजाजत लेता है, ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाजत लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें, ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निजाम को चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। इमरान खान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा, इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी, तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। नादरीन, आज फिर मुलाकात का दिन है। इमरान खान साहब का ट्वीट आता है कल रात को 11 बजे, जो मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में पढ़ के सुनाया। रात को 11 बजे इमरान खान साहब का ट्वीट आता है और 11 बजे उनका ट्वीट आने के ठीक चंद मिनट के बाद आज सुबह जो समाअत होनी थी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की, वो मुलतवी कर दी जाती है। वजह क्या है कि भाई इमरान खान साहब का तो बड़ा सख्त मौकिफ है, हमें तो लगता था माफी मांग लेगा, वो तो हमारे ऊपर चढ़ गया। 9 मरतबा उसने आर्मी चीफ का नाम ले लिया एक ट्वीट के अंदर। और मजे की बात आप देखें कि इमरान खान साहब ने, ये मैं आपको डाटा बल्कि निकाल के ना लेटेस्ट भी बता देता हूं, इमरान खान साहब ने ट्वीट एक जो है ना उसमें आर्मी चीफ का 9 मरतबा नाम लिया और दूसरे ट्वीट के अंदर आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया। अब आप लोगों का अंदाजा करें कि लोग आज कहां खड़े हैं कि जिस ट्वीट में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब किया वो 33,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है, 33,000 मरतबा, और दूसरा जिसमें इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब नहीं किया वो 23,000 मरतबा रीट्वीट हुआ है। जिसमें आर्मी चीफ पे उन्होंने बात की वो 33,000 मरतबा, यानी 10,000 मरतबा ज्यादा जिसमें तनकीद आर्मी चीफ पे हुई है, लोगों ने उसको ज्यादा फैलाया। और जिसमें अली अमीन को कहा है कि आओ और आकर मुझसे मिलो, उसको इतना नहीं किया। तो उसके बाद यही होना था, इन्हें लगा कि अब इमरान खान साहब का केस लगेगा, दोबारा तनकीद करेंगे और बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। लिहाजा इन्होंने समाअत ही मुलतवी करवा दी अदालत के अंदर रात को 11 बजे के बाद। इसका मतलब यह है कि ट्विटर पे आने वाले एक ट्वीट की वजह से इमरान खान साहब के केस की समाअत मुलतवी हुई है। ये रिकॉर्ड का